झारखंड प्रदेश में अक्सर ये बातें होती रहती हैं कि जितने बड़े पैमाने पर यहां खनन हो रहा है उतने ही बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। प्रशासनिक महकमे में भी इसकी बातें होती रहती हैं, आम जनता भी इसको लेकर कई तरह की बातें करती हैं। लेकिन आज ऑडिटर जनरल इंदु अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खनन में हो रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बारे में जो जानकारी दी है उसे आप भी जानिएगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑडिटर जनरल इंदु अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैसे माइनर मिनरल के प्रबंधन में गड़बड़ियां हो रही हैं और कैसे उसके प्रबंधन में खामियां सामने आई हैं उस पर प्रकाश डाला गया। बात शुरुआत हुई साहिबगंज और पाकुड़ से। साहिबगंज और पाकुड़ में कैसे पत्थर का अवैध खनन होता है और जब खनन होता है तो कैसे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है, इसके बारे में जानकारियां दी गई। इंदु अग्रवाल ने बताया कि साल 2017 से लेकर 2022 तक साहिबगंज और पाकुड़ में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। आरोप लगाया कि तत्कालीन साहिबगंज डीसी ने नियम के विरुद्ध जाकर काम किया है। तत्कालीन साहिबगंज डीसी के ऊपर आरोप लगा है कि नियम के विरुद्ध जाकर कई लोगों को लीज दिया गया। साथ ही डीएमओ को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। डीएमओ को लेकर कहा गया है कि डीएमओ ने एरिया कम करके दिखाया है, मतलब जितने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है उस एरिया को कम कर दिखाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जितना राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था एरिया कम हो दिखाने की वजह से राजस्व कम पहुंचा। यह तो खैर रही साहिबगंज और पाकुड़ की बात। अब आते हैं पूरे राज्य के बारे में। आज ऑडिटर जनरल इंदु अग्रवाल ने जेएसएमडीसी के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाया गया सुस्त रवैये का। जेएसएमडीसी ने अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं किया और उदाहरण दिया गया है आंकड़ों के साथ। राज्य में 389 बालू घाटों को चालू करना था, लेकिन जेएसएमडीसी के अधिकारियों ने जो सुस्त रवैया अपनाया उससे महज 21 बालू घाटे ही चालू हो पाए। नतीजा क्या हुआ, बालू का कीमत बढ़ता गया और क्या हुआ, बालू जितने बड़े पैमाने पर उपलब्ध होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन सबको लग रहा होगा कि जब इतने कम बालू घाटों से बालू का उठाव हुआ है तो जाहिर तौर पर बालू तो मार्केट से गायब हो जाना चाहिए था। हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि नॉन ऑपरेशनल बालू घाटों से भी अवैध तरीके से बालू के उठाव की गई है और इसको लेकर भी कई तरह की बातें अधिकारियों को लेकर आए दिन सामने आती रहती हैं। आज ऑडिटर जनरल ने उन तमाम बातों पर प्रकाश डाला है। यह कहा गया है कि बालू घाटों को नियमित रूप से चालू नहीं होने की वजह से, यानी 389 में से सिर्फ 21 बालू घाटों के चालू होने की वजह से सरकार को 71 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं, बालू घाट की रॉयल्टी के मद में जेएसएमडीसी और खनन विभाग के रिकॉर्ड में 82 लाख रुपए से लेकर 8 करोड़ रुपए तक का अंतर पाया गया था। यह तमाम बातें सामने आती रहीं, आए दिन इस पर बातें होती रहीं और आज ऑडिटर जनरल ने कहा है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि साइट का सही तरीके से विजिट किया जाए, अधिकारियों ने विजिट ही नहीं किया। फिर बीआईटी मेसरा का मदद लिया गया। बीआईटी मेसरा के जरिए, उनके तकनीकी अनुसंधान के जरिए, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन के जरिए यह पता लगाया गया कि कितने बड़े पैमाने पर माइनिंग हुई है। तो पता चला कि 290 करोड़ रुपए का एक्सेस माइनिंग हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार को 71 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान और उसके बाद 290 करोड़ रुपए के एक्सेस माइनिंग, मतलब सरकार के राजस्व का नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा है। साथ ही यह कहा गया है कि नियम है कि 20% खदानों में कितनी माइनिंग हो रही है, नियम संगत है कि नहीं, इसको चेक करना है, लेकिन पालन नहीं हुआ है और इसको लेकर लगातार कई तरह के गंभीर आरोप जेएसएमडीसी पर लगे, सरकार पर लगे। आज तमाम बातों से पर्दा उठाने का काम ऑडिटर जनरल ने किया है।
क्या कुछ कहा उन्होंने, आप पूरी बात को सुनिए। of the CAG on management of minor minerals in Jharkhand for the year ended 31st March 2022। ये रिपोर्ट आज सभा के पटल में प्रस्तुत हुई और इसकी फाइंडिंग शेयर करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो ये एक प्रेस ब्रीफ आप सभी के पास है, तो इसी के अनुरूप हम एक एक करके मैं आपको इसकी फाइंडिंग्स बताती हूँ। इस रिपोर्ट का जो कवरेज पीरियड है वो 2017 से 2022 के बीच का है और इसके माध्यम से हम देखना चाहते थे कि जो तंत्र हैं झारखंड में साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए वो क्या ठीक से काम कर रहे हैं। जो माइनिंग लीज ग्रांट की गई, कैंसिल, रिन्यू हुई और झारखंड में माइंस का और मिनरल्स का जो प्रबंधन है का चुनाव किया था और उसके अतिरिक्त JSMDC के रिकॉर्ड्स भी हमने देखे। तो हमारी जो मुख्य फाइंडिंग्स हैं उनमें हम बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं ग्रांट एंड मैनेजमेंट ऑफ लीजेस में हमने क्या देखा। तो JMMC रूल्स जो हैं झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, उसके तहत 3 हेक्टेयर की जो माइन है, जो छोटी माइन है 3 हेक्टेयर या उसके नीचे की, उसके लिए DC सक्षम होते हैं उसको ग्रांट करने के लिए। किंतु 3 हेक्टेयर से ऊपर की यदि माइन हो तो फिर उसको ऑक्शन करना पड़ता है। तो हमने कुछ केसेस में देखा कि DC ने अपने पावर्स के बियॉन्ड, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जो है 3 हेक्टेयर से ऊपर की भी माइन उन्होंने अलॉट कर दी, जबकि ये नियमतः ऑक्शन होनी चाहिए थी। ऐसा हमने देखा DC साहिबगंज के केस में। उसी तरह हमने देखा कि साहिबगंज में जो DMO थे उन्होंने एक माइन का एरिया जो है वो हालांकि 3 हेक्टेयर के ऊपर था, पर उन्होंने अपने स्तर पर स्वतः ही उन्होंने उसका एरिया कम करके दिखा दिया और फिर उस लीज का अलॉटमेंट भी कर दिया। उस तरह हमने देखा कि चतरा और पलामू में 8 स्टोन लीज। अब देखिए क्या है कि कोई सिस्टम नहीं है कि वेरीफाई किया जा सके नेचर ऑफ रिकॉर्ड। एक जिम्स पोर्टल है झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन वहाँ भी जो है वहाँ नेचर ऑफ लैंड वेरीफाई करने का उसके माध्यम से सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। माइन अलॉट होने से पहले नेचर ऑफ लैंड जो है वो एप्लीकेंट को बताना पड़ता है और उसके लिए चूंकि कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, कोई लैंड रिकॉर्ड से उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो सर्कल ऑफिसर की रिपोर्ट जो होती है उस पर निर्भर रहता है विभाग। तो हमने देखा कि इन 8 लीजेस में चतरा और पलामू में सर्कल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि जी जो ज़मीन है, लैंड है, वो पत्थर पहाड़ है, परती है और उस के आधार पर लीज अलॉट हो गई। पर हमने जब ऑडिट में जांचा तो हमने पाया, जब हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसको कंपेयर किया तो हमने देखा कि वास्तव में फॉरेस्ट लैंड था, जंगल झाड़ था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत इस प्रकार जो लीज थी उसको अलॉट नहीं किया जा सकता था। वैसे इस केस में उसके पश्चात इस केस में कार्रवाई भी हुई। जब हमने ऑडिट रिपोर्ट में इसका ये जिक्र किया तो इस पे कार्रवाई हुई और जी बता रही हूँ। पलामू में 7, इसमें 1 लीज चतरा की थी और 7 पलामू की है। तो 7 में से 6 लीज में ये कैंसिल हो गई। DC ने एक कमेटी गठित की और उसके उन्होंने एक इंक्वायरी की। उन्होंने पाया कि ये अनियमित तरीके से ये माइंस अलॉट हुई हैं। तो 7 में से 6 कैंसिल हो गई, 1 लीज एक्सपायर कर गई थी। और हमको ये भी जो रिप्लाई मिला उसमें ये भी था कि जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई भी कॉन्टेम्पलेटेड या हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।